हेलो एवरीवन। पिछले क्लासेस में मैंने डिस्कस करा था कि आप कैसे एक नोट क्लास क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप इनपुट ले सकते हो और कैसे उस इनपुट को आप रीड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उस क्लासेस में मैंने क्या बताया था उस वीडियो में कि आप एक एक नोट क्रिएट कर रहे होंगे N1 N2 N3। लेकिन क्योंकि मेरे को n नंबर ऑफ इनपुट लेना पड़ सकता है तो मैं उस तरह से इनपुट नहीं ले सकता। राइट। तो क्योंकि बहुत बड़े डेटा लेना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक इनपुट फंक्शन बना के वहां पे इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है। तो मैं उसी तरह का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ इनपुट नाम का। ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट स्टार इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पे जो इनपुट लूंगा फर्स्ट नोट का एड्रेस रिटर्न करूंगा, इसलिए मैंने इस टाइप के किया हूँ। तो अगर मैं जो भी यहाँ पे डेटा लूंगा तो पहले डिक्लेरेशन तो करूंगा ही। तो मैंने क्या किया कि एक डेटा ले लिया और मैं यहाँ पे उसको इनपुट कर लिया, सील कर लिया। ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक काम करता हूँ। इनिशियली मेरे पास इनपुट कुछ नहीं आ रहा होगा उधर से। ठीक है। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि सारा का सारा डेटा जो भी मैं लूँ इनपुट लूँ यहीं पे लूँ। ठीक है। तो मैंने बोला ना कि एक कंडीशन कुछ लगा लेते हैं कि कब तक इनपुट लेना है। ठीक है। तो मैं ऐसा कंडीशन अभी के लिए ले रहा हूं कि अगर यूजर जब तक -1 रिटर्न नहीं करता है, मैं -1 को एक स्टॉप कंडीशन यहाँ पे मान रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे साइज भी यहाँ पे मैं चाहूँ तो डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि चलो डायनेमिक और लिंक लिस्ट डायनेमिक है तो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि जब तक मेरे को इंसर्ट करना है करते रहूंगा। ठीक है। तो एक चीज मैंने बताया कि आप यहाँ पे एक इनपुट ले लिए। ठीक है। तो मैंने बताया कि जो भी आपने इनपुट लिया तो उसका एक नोट क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा? एक नोट क्रिएट करना होगा। तो नोट क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था कि आप कैसे नोट क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप मैंने यहाँ क्या किया, एक नोट क्रिएट कर लिया। नोट कैसे क्रिएट किया? नोट स्टार न्यू नोड, एक नोड का नेम दिया जो भी मेरा न्यू नोड आया है, और एक न्यू कीवर्ड जो मैंने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ना एक नोड क्रिएट कर लिया। ओके। राइट। तो अब क्या है कि जो भी मैं यहाँ पे नोड क्रिएट किया तो अब नेक्स्ट नोड आएगा, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट में जब इंसर्ट करूंगा, मान लो मैंने यही कर लिया। ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये नोड क्रिएट किया अब मेरे को दूसरा डेटा एंटर करना होगा। राइट। तो मैं यहाँ पे दूसरा डेटा एंटर करूंगा। लेकिन जो मैं ये न्यू नोड क्रिएट किया हूँ कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करना होगा इसको। इस नोड को मान लो इसके नेक्स्ट में न्यू नोड आएगा, उसके नेक्स्ट में आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, यहाँ पे एक हेड नाम का एक नोड बना लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि आप मेरा इनिशियल वाला नोड को पॉइंट करना। इनिशियल नोड को पॉइंट करना कहने का क्या मतलब है मेरा, मैं जो नोड क्रिएट कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हेड इक्वल इक्वल नल है। ठीक है। यानी कि मैं हेड जो अभी क्रिएट किया ना, ये पहला नोड है मेरा। जैसे ही मेरे पास ये पहला नोड होगा मैं बोलूंगा कि हेड को ही न्यू नोड बना दो। ओके। हेड को ही न्यू नोड बना दो। ठीक है। ओके। और जैसे ही हम दूसरा बनाएंगे, जब हम दूसरा इनपुट लेके आएंगे मीन सेकेंड नोड क्रिएट करके आएंगे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये जो हेड है इसके नेक्स्ट में, हेड के नेक्स्ट में क्या इनपुट करो, हेड के नेक्स्ट में क्या इनपुट करो, मैं क्या बोलने लग रहा हूँ, हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड यहाँ पे इंसर्ट करो। अब देखो अब क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, जो भी मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखिएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि जब तक -1 ना हो जाए तब तक डेटा इंसर्ट करते रहो। मैंने बोला कि एक नोड नाम का, एक नोड जो है एक न्यू नोड नाम का बनाओ। ठीक है। न्यू नोड नाम का बनाओ और उसमें इनिशियली -1 रखा। ठीक है। ओके। तो मैं दोबारा से अगर मैं इसी नोड को कोई भी न्यू नोड बनाया, ठीक है, न्यू नोड बनाया और 2 बनाया। ठीक है। तो मैंने बोला ना कि जो पहला नोड बनाया ना उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको मैं काम करता हूँ हेड में डाल देता हूँ, हेड में स्टोर कर देता हूँ। और जब दूसरा नोड में बनाऊंगा तो यही हेड को बोलूंगा कि आप ना हेड के नेक्स्ट में क्या क्या इंसर्ट कर देना, न्यू नोड इंसर्ट करना। और इस वाले हेड को आगे भी एक स्टेप बढ़ाऊंगा आगे, ये इस वाले हेड को एक स्टेप आगे भी बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ताकि जब मेरा न्यू नोड अगेन दूसरा न्यू नोड आए तो मैं इस हेड के नेक्स्ट में उस नोड को इंसर्ट कर सकूं। राइट। तो मैं क्या किया, हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दिया और मैं यहाँ पे बोला कि हेड के नेक्स्ट। ओके। अब देखो अब क्या हुआ,
कि अब जब तक हम -1 नहीं देंगे तब तक डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट होता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं उस चीज को बता रहा हूँ। एक चीज का प्रॉब्लम ये आई कि मैं तो यहाँ पे हेड हमेशा आगे बढ़ाते रह रहा हूँ। जब जब मैं न्यू नोड का डेटा ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, और जब न्यू नोड आ रहा है तो मैं हेड का नेक्स्ट में न्यू नोड इंसर्ट कर दे रहा हूँ। जब मेरा यूजर -1 इंटर कर देगा तो लूप एंड हो जाएगा। और जो मेरा जितना डेटा चाहिए था एंड हो गया। तो यहाँ से जो है रिटर्न करना होगा मेरे को कोई डेटा। तो अब मेरे पास इनिशियल नोड का तो एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि हेड तो मैं ऑलरेडी लास्ट में पहुंचा चुका हूँ। अगर मैं हेड रिटर्न किया तो लास्ट नोड का एड्रेस रिटर्न होगा, जो कि कोई फायदा नहीं होगा। तो अब इस केसेस में मेरे पास क्या सोल्यूशन है कि मैं एक काम करूं, ये हेड जो बनाया हूं ना मैं, ये जो हेड मैं बनाया हूं, इस हेड को लास्ट में ना ले जाऊं। राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस हेड को लास्ट में ना ले जाऊं, और मैं हेड को लास्ट में न ले जाऊं, और यहाँ एक टेल बना लेता हूँ। ठीक है, एक मैं ना यहाँ टेम्प बना लेता हूँ, कोई सा भी एक डेटा टेम्प ले लेता हूँ, और टेम्प को बोलता हूँ कि जब जब मेरे पास कोई भी न्यू नोड आए, जब भी मेरे पास कोई भी न्यू नोड आए, तो उस टेम्प को बोलूंगा कि आप लास्ट में पहुंचिए, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, इस टेम्प को बोलूंगा कि टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ओके, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक जो मैं हेड को आगे बढ़ा रहा था, मैं इस हेड को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा समझिएगा बात। मैं टेम्प के अंदर हेड को ले लूंगा। ठीक है, इस टेम्प के अंदर हेड को ले लूंगा, और इस टेम्प को आगे बढ़ाऊंगा। कब तक, जब तक मेरे पास ये नोड लास्ट में ना पहुंच जाए। जब तक मेरे लास्ट में नोट ना पहुंच जाए। क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे मैंने फर्स्ट इंसर्ट किया तो इसको मैंने हेड रखा था। ठीक है, सेकेंड जब मैं इंसर्ट करने जाऊंगा तो मेरा काम ये होगा कि इस वाले जो भी नोड है, इसका नेक्स्ट में मेरे को 2 इंसर्ट करना है, और इनिशियली तो कुछ नहीं रहेगा, न्यू नोड ऐसे रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि इस हेड को ट्रैवर्स मत करो, एक काम करो, टेम्प में हेड को इंसर्ट करो। टेम्प में हेड को इंसर्ट करो, और टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए, जब तक नल ना हो जाए तब तक आगे बढ़ाते रहो। जैसे ही नल हुआ, रुक जाओ, और टेम्प का नेक्स्ट में इसको इंसर्ट कर दो, जो न्यू नोड, ये न्यू नोड है ना मेरा, टेम्प का नेक्स्ट में न्यू नोड को इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में क्या करूंगा आप देखिएगा। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बाहर आके मैं बोलूंगा टेम्प के नेक्स्ट में क्या कर दो, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड को इंसर्ट कर दो। अब देखिए क्या हो गया, एग्जैक्ट एक मेरा इनपुट बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ हेड, क्योंकि हेड तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स में ही है, तो मैं अगर मैं यहाँ से हेड को इंसर्ट वो कराया तो ये काम हो जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ से इसको फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको हेड नाम रख लेता हूँ, और इसको जो मेरा इनपुट फंक्शन है उसको मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो भी मेरा प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन को मैं हेड दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, इसको मैंने रन किया। ठीक है, अगर मैं इसको रन किया तो मान लेते हैं मैं डेटा लिया 1, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेटा लिया 1 2 3 4 5 6, जैसे -1 लिया क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो जो भी मेरा डेटा है, जो भी मेरा डेटा है वो क्या हो गया, यहाँ के प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें एक चीज का मेरे पास अभी भी इशू है। क्या इशू है, आप देखिए कि एक चीज का इशू मेरा ये है, इशू मेरा ये है यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इशू मेरा क्या है। इशू मेरा क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे कि इशू मेरा ये है कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए कि मैं क्या करने लग रहा हूँ कि ये जो मेरा टेम्प है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो मेरा टेम्प है ना, ये जो मेरा टेम्प है यहाँ पे, ओके, सो ये मेरा टेम्प है। टेम्प को एवरी टाइम मैं क्या करने लग रहा हूँ, आप यहाँ पे ये देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे, मैं टेम्प को क्या करने लग रहा हूँ, टेम्प को मैं बोल रहा हूँ कि जब जब मैं न्यू इनपुट लूं, टेम्प को बोल रहा हूँ कि टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, हर एक इनपुट के लिए मैं बोल रहा हूँ
तो आप बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। मैं एक एक एवरी टाइम लास्ट में रीच कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा इनपुट के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। तो जो काम मैं यहाँ पे बार बार यहाँ पे रीच कर रहा हूँ, इसको नहीं करता हूँ। तो इसको नहीं करता हूँ तो क्या है उपाय मेरे पास करने का। तो ये है कि मैं स्टार्टिंग में जो हेड को ही लास्ट में लेके जा रहा था, तो मैं उसी को मैं क्या करूंगा ना, एक टेल ले लेता हूँ। ठीक है, और अब टेल के हेल्प से मैं क्या बोल रहा हूँ, अब टेल के हेल्प से मैं इनपुट कराऊंगा। ठीक है, टेल को हमेशा लास्ट में रखूंगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। टेल को मैं हमेशा लास्ट में रखूंगा। जैसे इनिशियल में मैंने हेड को लेकर कर रहा था, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड को इंसर्ट कर दो, दैट्स इट। और फिर क्या मैं बोलूंगा, टेल इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट, टेल इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट, टेल आगे चला जाएगा और इस तरह से काम करने लग जाएगा। अब देखिए आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। आप देखिए अगर इसको भी आप रन करेंगे परफेक्टली, ये परफेक्टली हमारा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहे तो आप इंसर्ट करिए 1 2 3 4 5 -1 दिए आप, अगेन देखिए परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या किए कि टेल नाम बना है, टेल को हम लास्ट पे रख रहे हैं इनिशियली। जैसे जब हेड इक्वल इक्वल नल है, मींस जब स्टार्टिंग नोड है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दो। ठीक है, टेल को भी बोल रहा हूँ टेल इक्वल टू न्यू नोड कर दो। और मैं अब टेल को आगे बढ़ाऊंगा एवरी न्यू नोड में। मैं बोलूंगा टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड इंसर्ट कर दो और टेल को आगे बढ़ा दो, राइट। तो ये क्या हो गया मेरा। अब आप देखेंगे कि अब मैं एक काम को बार बार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम को मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक ही काम को मैं दोबारा बार बार नहीं करूंगा, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि मैं क्या किया कि हेड के साथ मैं एक हेड बनाया था, उसके साथ ही मैंने एक टेल बना दिया। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हेड को ही ट्रैवर्स करने लग रहे थे आगे, तो अब मैं यहाँ टेल को कर लूंगा। जैसे ही न्यू नोड आएगा, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे। टेल के नेक्स्ट में क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड इंसर्ट कर देंगे, न्यू नोड इंसर्ट कर देंगे। ओके, और इस वाले टेल को, और इस वाले टेल को क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट कर देंगे, टेल को इंसर्ट करके टेल को क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब इसका ऑर्डर ऑफ एन हुआ। अब देखिए अगर आपको इसी में एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर इसको सर्कुलर बनाना होता इस सिंगली लिंक लिस्ट को, तो आप क्या करते, आप बताइए आप इसमें क्या करते। इसमें मेरा बस इसमें एक यही एक एक्स्ट्रा चीजें करना है कि जो टेल है ना, टेल जो लास्ट में आ रहा है उसको नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट में मेरे को क्या कर देना है, हेड कर देना है। अगर मैं लास्ट में ऐसा कर दूं, अगर मैं लास्ट में ये कर दूं कि टेल का नेक्स्ट हेड हो जाए, तो क्या बन जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा। क्योंकि लास्ट वाला नोड जो है पॉइंट करने लग जाएगा, लास्ट वाला जो नोड है मेरा पॉइंट करने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगा। तो मैं एवरी टाइम लास्ट में क्या करूंगा कि टेल का नेक्स्ट में हेड आ जाए। अब ये क्या हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है, तो अब सर्कुलर लिंक लिस्ट